नमस्कार, ओम शांति। सभी गीता प्रेमी भाई बहनों का गीता रहस्य के 8वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आत्मा का भोजन है शुद्ध व पवित्र विचार। हम अपने मन को किस तरह से शुद्ध एवं पवित्र बनाएं? ऐसे कौन से उपाय रचें कि जिससे हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा व द्वेष न रहे? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। श्रीमद् भगवत गीता जो विघ्न और समस्याओं के समय हमारी मित्र बनकर हमारे साथ रहती है, वास्तव में हम इस सत्य गीता ज्ञान के बड़े आभारी हैं। अनुभव तो यही कहते हैं कि यदि रोज आधा घंटा भी इस सत्य ज्ञान का श्रवण कर लिया जाए, पठन कर लिया जाए, तो हमारे अनेक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, हमारे मन के भ्रम समाप्त हो जाएंगे, हमें एक ऐसा ईश्वरीय सुख मिलेगा जो हमारे चित्त को शांत करेगा। मनुष्य को आदत पड़ गई है देर से उठना, सोते भी देर से हैं, उठते ही कोई ना कोई टेंशन सामने रहती है, कोई ना कोई बुरे विचार, अशांत करने वाले विचार मन में प्रवेश करने लगते हैं और इस तरह मनुष्य का चित्त अशांत हो जाता है। ध्यान दें, सवेरे का समय पहले 3 मिनट उठने पर हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और कल्याणकारी हैं। छोटी सी बात आप मिस न करें। एक तो देर से उठना बहुत खराब आदत है, शरीर के लिए भी, मन बुद्धि आत्मा के लिए भी। देर से उठने पर रोग बढ़ेंगे, विचार मलिन होंगे, टेंशन बढ़ेगी। सूर्योदय से पहले उठने लगे जरा, कम से कम इतना तो। जो योगी हैं वो तो 3-4 बजे उठते हैं, पर जो योगी नहीं हैं उन्हें भी थोड़ा जल्दी उठकर पहले कुछ अच्छे विचारों से स्वयं को भरपूर करना चाहिए। हम ये मान लें, जान लें कि सुंदर विचार हमारे मन और बुद्धि के भोजन हैं और गंदे विचार हमारी मन और बुद्धि की शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं। तो हम सवेरे उठते ही पहले स्वयं को श्रेष्ठ विचारों का भोजन दें। थोड़ा घूम लें ठंडी हवा में, प्रकृति के सानिध्य में, क्योंकि आत्मा और प्रकृति के मिलन का ही ये संसार एक सुंदर खेल है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं तो इस खेल का आनंद भी हमसे बहुत दूर होता जा रहा है। हम इस जीवन के खेल का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रकृति के समीप आ जाएं, थोड़ा आप घर से बाहर निकलें। यदि आप केवल घर में ही रहते हैं तो आपके विचार निश्चित रूप से छोटे रह जाएंगे। नैरो माइंड आपका हो जाएगा। और यदि आप खुली वायु में, खुले आकाश में, जल के पास, तालाब, नदी के पास, सागर के पास थोड़ी देर भी रहते हैं, आपके विचार खुल जाएंगे, आपका चिंतन महान हो जाएगा। फायदा उठाएं इसका। तो सवेरे उठकर यदि आप इस सत्य ज्ञान को थोड़ा सुन लें, केवल पाठ करने की बात हम नहीं कह रहे कि गीता का पाठ कर लिया जाए। वो तो पंडित की तरह, तोते की तरह लोग पाठ कर लेते हैं, पता कुछ भी नहीं चलता कि गीता में क्या कहा गया। विद अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी तरह समझ के साथ, एक एक शब्द का अर्थ महसूस करते हुए, अंदर ग्रहण करते हुए यदि हम इन महावाक्यों का पठन पाठन श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके विचार दिव्य होते जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी रोज के लिए, आपकी समस्याएं हल्की पड़ती जाएंगी, आपको महसूस होगा हर समस्या का समाधान इन ईश्वरीय महावाक्यों से हमें मिल रहा है। तो हम पुनः आ रहे हैं स्थिर बुद्धि का विषय लेकर, जो दूसरे अध्याय की एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट हम सब मनुष्यों के लिए। हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, हमें स्थित प्रज्ञ होना है। हम सभी को अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। आजकल लोग टीवी पर बुद्धि को स्थिर रखते हैं, लोग कंप्यूटर, इंटरनेट पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। ये सब स्थूल साधन हैं,
इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि यदि हम लंबा समय इन पर अपने आँखों को, मन को, बुद्धि को स्थिर रखते हैं तो हमारी ब्रेन की शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जाएगी। विद्वान, बुद्धिमान, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट सब इस बात पर विचार करें, क्योंकि ब्रेन की एक अपनी शक्ति है, हम उसे लगा रहे हैं, एक ही जगह लगा रहे हैं लंबा काल, जहाँ से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, केवल थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। तो हमारी बुद्धि की शक्ति, हमारी ब्रेन की शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जाएंगी और एक दिन आएगा हमारी एकाग्रता पूरी तरह भंग हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं, जिनके मन बहुत अशांत होते हैं तो लोग ड्रिंकिंग करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, कुछ और नशा लेने लगते हैं, लेकिन सबको पता है नशा उतरते ही चित्त की अशांति डबल हो जाती है। दिनों दिन ऐसे अल्कोहल्स और नशीली चीज़ें लेने से ब्रेन की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और ये ब्रेन निर्बल होने के कारण मन के साथ साथ काम नहीं कर पाता, मनुष्य की अशांति बढ़ने लगती है, उसके दुख बढ़ने लगते हैं। इसलिए ये नशे शांति का साधन नहीं है। यदि नशों से शांति मिलती, टेंशन समाप्त होती तो बड़ा सहज साधन हो जाता सबके लिए, लेकिन हम देख रहे हैं नशों के उपयोग से टेंशन और अशांति बढ़ती ही जा रही है। इसलिए इस ओर से अपना मुख मोड़ लें। सबसे पहली एक गुह्य बात की चर्चा हम कर रहे हैं जो गीता में वर्णित है। जो व्यक्ति सदा स्नेह रहित हुआ विचरण करता है वो स्थित प्रज्ञ है। एक और भगवान हम सबको सिखाते हैं, तुम मेरी संतान हो और मैं प्यार का सागर हूँ, सब आत्माएं तुम्हारे भाई हैं, तुम भी आत्मा हो, सभी पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करो। सत्य तो ये है, जो बहुत अच्छी तरह ज्ञान का चिंतन करते हैं, फिलॉसफी को समझते हैं, वो जानते हैं जिस योगी के मन में सभी आत्माओं के लिए समान रूप से स्नेह है, वही स्नेह रहित होकर इस संसार में विचरण कर सकता है। जिसके मन में स्नेह में भेदभाव है, जिसके मन में घृणा भाव है, राग द्वेष है, अपनापन और परायापन है, वो स्नेह रहित नहीं हो सकता। सब हमारे, हम सबके, सबसे समान स्नेह और किसी से भी स्नेह नहीं, ये योगी की एक बहुत ऊंची स्थिति है। इस तक पहुंचने के लिए उसको बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ लोगों के साथ अति स्नेह पूर्वक बर्ताव करता है, रहता है, विचरण करता है, तो उसका ये स्नेह धीरे धीरे मोह में बदल जाता है। ये मोह उसको आसक्त कर लेता है, बांध लेता है और वो व्यक्ति नष्टो मोहा नहीं हो सकता। यहाँ स्नेह रहित का अर्थ है नष्टो मोहा होना। एक माँ अपने बच्चों से स्नेह तो बहुत रखे, प्यार तो उसे रखना ही होगा, प्यार के बिना तो उसका जीवन सूखा हो जाएगा, प्यार के बिना तो वो अपने बच्चों की पालना भी नहीं कर पाएगी, बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाएंगे। माँ और बच्चों का संबंध ही ऐसा है जिसमें प्यार की सरिता बहती ही रहे, तो ये मनुष्य के जीवन को, भविष्य को उज्जवल करने वाला साधन बन जाएगा। लेकिन मोह बांधने वाला है, मोह मनुष्य को अनासक्त नहीं होने देता। तो भगवान ने जो कहा स्नेह रहित हो जाओ और सबसे स्नेह रखो, इन दोनों का बैलेंस हम इस तरह जीवन में ला सकते हैं। और इसका तरीका है, मैं आपके सामने इसकी विधि भी रख देता हूँ। जब हम दूसरों को देखते हैं, जब आप किसी को भी देखें, तो इस दृष्टि से देखें कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है। दोनों भ्रकुटियों के बीच में चमकती हुई ज्योति के दर्शन करें सब में। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इससे दोनों फायदे होंगे। सभी आत्माओं के लिए निर्मल स्नेह पैदा हो जाएगा, निस्वार्थ स्नेह, और मोह समाप्त होता जाएगा।
माँ के यदि 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चों को 1 मिनट के लिए इस दृष्टि से देखे कि ये सभी आत्माएं हैं, दोनों भ्रकुटियों के बीच चमकती हुई ज्योति दिखाई दे रही है। शरीर तो सभी ने लिए हैं यहाँ इस संसार में आकर, शरीर गर्भ में, फिर छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर युवा वृद्ध होता है, हम सब जानते हैं। हम आत्माएं हैं। तो माँ का बच्चों से बहुत स्नेह हो जाएगा, बच्चों का माँ से स्नेह हो जाएगा और मोह भी नहीं रहेगा। तो जो योग अभ्यास करते हैं, जो योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्हें अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए आत्मिक दृष्टि की साधना भी करनी चाहिए। आत्मिक दृष्टि की साधना हमारे चित्त को एकाग्र कर देती है। जिसे भी आप आत्मा देखेंगे उसके बारे में ज्यादा चिंतन आपके मन में नहीं चलेगा, उल्टा चिंतन तो चलेगा ही नहीं, पॉजिटिव चिंतन भी उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं रहेगा। आप सब सोचते होंगे कि पॉजिटिव चिंतन की तो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है वो आप कर सकेंगे। अनावश्यक चिंतन किसी के बारे में भी आपके मन को उद्वेग में नहीं लाएगा। नहीं तो मनुष्य दूसरे का परचिंतन करता रहता है, दूसरे के बारे में सोचता रहता है और इससे उसकी आत्मिक शक्तियाँ, अपने मन की शक्तियाँ दिनों दिन नष्ट होती रहती हैं। तो हम पहले स्नेह की मूर्ति बने, प्यार की बहती हुई गंगा बन जाएं और निर्मोही भी बन जाएं, अनासक्त भी हो जाएं। अब हम दूसरी बात पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी साधनाओं में, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में अनगिनत बार आ गई है। और यही बात योग मार्ग पर चलने वालों की सफलता के लिए परम उपयोगी है। हम जहाँ तहाँ इसकी चर्चा करेंगे ही। आज के संदर्भ में जो श्लोक आया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य हठपूर्वक भी विषय विकारों से अपनी बुद्धि को हटा लेता है। वो सोचता है मुझे काम भोग नहीं करना है, स्त्री से दूर रहना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ छोड़ देना है। मोह छोड़ने के लिए वो घर बार छोड़कर जंगल की राह ले लेता है। पर अहंकार को छोड़ना, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना, आलस और अलबेलेपन को छोड़ना, बदले की भावना को छोड़ना, आप सब जानते हैं कितना सहज है, अत्यंत कठिन काम हो जाता है। सबसे पहली और मूल चीज है काम विषय विकार, जो सेक्स लस्ट है, इसका त्याग करना। क्योंकि मनुष्य अनेक जन्मों से, हजारों साल से विषय विकारों में लिप्त रहा है, इसलिए विषय विकारों के प्रति उसकी आसक्ति हो गई है। छोटे बच्चों में भी वो संस्कार आपको दिखाई देंगे। ये आत्मा का मूल संस्कार नहीं है, आत्मा का मूल संस्कार तो प्योरिटी ही है, परंतु हजारों साल से विषय विकारों का भोग करने के कारण मनुष्य के मन में, उसकी बुद्धि में, उसके संस्कारों में ऐसी फीलिंग हो गई है कि काम भोग ही उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है। भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया है कि नहीं, काम तुम्हारी वृत्ति नहीं है, पवित्रता तुम्हारी वृत्ति है, पवित्रता तुम्हारा संस्कार है। तो इन विषय विकारों का भोग करते हुए कई लोग, जैसा मैं पहले भी कह आया हूँ, सोचते हैं भोग करते करते भोग के प्रति वैराग्य हो जाएगा। ऐसा ना आज तक हुआ और न होगा। पहले हमें स्थूल रूप से इसको छोड़ देना होता है और फिर जैसे जैसे परमात्म सुख हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो विषय विकारों का सुख हमें फीका लगने लगेगा। इन विषयों से हमारी अनासक्ति स्वतः ही होती जाएगी। परंतु एक बात पर सभी ध्यान दें, भगवान ने इन्हीं श्लोकों में कहा है कि विषय विकारों के रस तो छूट जाते हैं पर उनमें आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति को छोड़ने के लिए हम अपनी इच्छा पर ध्यान दें। हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है, विषय भोग की इच्छा का त्याग। इच्छा बड़ी प्रबल है विषय विकारों के लिए, उसका त्याग करना इतना सहज तो नहीं होता। परंतु आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब मनुष्य को इनकी नश्वरता का, इनकी क्षण भंगुरता का, उस अल्पकालीन सुख का ज्ञान हो जाता है तो इनको छोड़ने की
इच्छा भी पैदा हो जाती है। दूसरी बात, आपने जीवन में 20 साल 30 साल विषय भोग कर लिए, चलो मैं कहूँ उनका सुख आपने देख लिया, अब ईश्वरीय सुख को देखो जरा। अब ईश्वरीय सुख का रसास्वादन करने का संकल्प करो, अपनी इच्छा को दृढ़ करो कि सांसारिक सुख, विषय विकारों के सुख चख कर देख लिए, अब जरा परमात्म सुख को देखें। आपके मन में कुछ समय के लिए द्वंद्व होगा, अवश्य होगा, आप छोड़ेंगे, आपकी आसक्तियां उधर जाएंगी, जन्म जन्म के संस्कार आपको विवश करेंगे पुनः विषय भोग में रत होने के लिए। लेकिन आत्मज्ञान का बल, परमात्म ज्ञान का बल, दृढ़ इच्छा का बल, उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान आपको इससे मुक्त करने में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा, बड़ा उपयोगी नजर आएगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते चलें। हम सब जानते हैं कि कोई एक दिन में भी इन विषय विकारों को नहीं छोड़ सकता। हाँ, ऐसे कुछ साधक, ऐसे कुछ योगी हमने देखे हैं, उनकी संख्या भी हजारों है, लाखों तो नहीं पर हजारों, जो संकल्प से विषय विकारों का त्याग करने में सफल हुए, जिन्होंने संकल्प किया आज से विषय विकार नहीं, आज से प्रतिज्ञा है कि हम भगवान के बनकर रहेंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे। पति पत्नी दोनों ने आपस में विचार करके समझौता कर लिया कि विषय विकारों को हमने देख लिया है, 20 साल 25 साल 30 साल, अब पवित्र जीवन बनाएंगे। एक क्षण में ऐसे लोगों ने अपने जीवन को पवित्र बना दिया है। मैं ये जानता हूं कि विषय भोगों की इच्छा और संस्कार उन्हें बार बार उस ओर आकर्षित करते होंगे, परंतु जब हम भगवान को वचन दे देते हैं, जब हम स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि नहीं, अब ये मार्ग हमारा मार्ग नहीं है, जिस मार्ग को हम छोड़ चुके हैं उस पर पुनः हमें कदम नहीं रखने हैं, तो हमें बहुत बल मिल जाता है और परमात्म शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं। परमात्म नजर, उसकी दृष्टि हम पर आ जाती है और उसका बल हमें जीवन में बहुत मिलने लगता है। तब हम इन विषय विकारों को छोड़ने में बहुत सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य काम विषय को छोड़ने में समर्थ है, उसका क्रोध भी तेजी से शांति में बदलने लगता है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। इन्हीं श्लोकों में ये बात आ गई है कि इन विषय विकारों की कामना में जब विघन पड़ता है तो मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम इच्छा ही नहीं रखेंगे, यदि हम मन से विषय विकारों को परमात्म अर्पित कर देंगे, तो उनमें विघन पड़ने की बात ही नहीं। फिर भी कभी यदि ऐसा हो जाए कि विषय विकारों की आपकी इच्छा में कोई विघन डालने लगे, तो पहली बात तो ये, आपने उनको छोड़ने की दृढ़ इच्छा नहीं की है। दृढ़ इच्छा कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें तो क्रोध आपका शांत हो जाएगा। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है, यदि काम की भावनाओं को दबा दिया जाता है तो भी क्रोध के रूप में वो बाहर निकलती हैं। हमें काम की भावनाओं को, विषय विकारों की भावनाओं को दबाना नहीं, उनका रूपांतरण कर देना है। योग बल से, ईश्वरीय ज्ञान से हमें उनके रूप को बदल देना है। काम को शुभ कामनाओं में बदल देना है, क्रोध को शांति में बदल देना है, संसार की कामनाओं को श्रेष्ठ कामनाओं में बदल देना है, अहंकार को स्वमान में बदल देना है, मोह को निर्मल निस्वार्थ प्यार में बदल देना है। बदलना है हमें, बदले की भावना को क्षमा भाव में बदल देना है। ईर्ष्या द्वेष की भावना को बदलकर, छोड़कर हमें स्वयं कर्मठ हो जाना है। दूसरे को देखकर हम ईर्ष्या क्यों करें? क्यों न हम स्वयं को योग्य बनाएं, क्यों न हम स्वयं को योग्य बनाकर उनसे भी आगे निकल जाएं। ऐसी भावना हमें लानी है। परिवर्तन करेंगे स्वरूप को, तो काम भावना को दबाना नहीं है, कहीं कहीं दबाना भी पड़ता है, लेकिन यदि हम इस स्मृति में रहेंगे, मैं आत्मा तो परम पवित्र हूँ, परम पवित्र, पवित्रता के सागर, पतित पावन भगवान की मैं संतान हूँ, तो हमारे काम के सभी जीवाणु अंदर जलकर नष्ट हो जाएंगे संकल्प की अग्नि से, योग अग्नि से। और काम
वासना के संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। हमें लगेगा हम उसे दबा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर रहे हैं। और ये सत्य है। हम में से कई साधकों के ये अनुभव हैं। कई योगी श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच चुके हैं, जिनकी पवित्रता एक छोटे बच्चे की पवित्रता जैसी हो गई है, जिसमें अपवित्रता की संपूर्ण अविद्या हो जाती है। हमें जानना चाहिए, ऐसी संपूर्ण पवित्र बनी हुई थोड़ी सी भी मनुष्य आत्माएं इस संसार को पावन बनाने में समर्थ होती हैं। भगवान हमसे पवित्रता का दान मांग रहा है। आओ हम पवित्रता के मार्ग को अपनाकर परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोग प्रदान करें। तब हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, हम विषय विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे और हमें परमात्मा प्यार की प्राप्ति होगी। हम स्वयं को उसके बहुत समीप पाएंगे और उसके स्वरूप पर, उसके अखंड ज्योति स्वरूप पर लंबे काल तक हमारी बुद्धि स्थिर रह जाएगी और तब हम सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ मनुष्य बन जाएंगे। ओम। अपने जीवन से अवगुणों को निकालने के लिए हम काम की जगह शुभकामनाओं को जगह दें, क्रोध की जगह शांति को जगह दें, अहंकार की जगह हम स्वमान को जगह दें, तो इसी से हमारा जीवन सुख व समृद्धि से भर जाएगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।